नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र यादव आदर्श एकेडमी से। तो जीके पे प्रहार अपन कर रहे हैं और उस प्रहार में आगे चलते हैं। तो हिस्ट्री की एक जबरदस्त क्लास आपके लिए लेके आऊं। वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में खूब बार पूछे हुए क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, इनके आसपास की भी हम बात करेंगे। अगर आप ये क्लास लेते हो तो आधुनिक भारत आपका पूरा क्लास रिवाइज हो जाएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चनों सहित। तो क्लास शुरू करते हैं। इन तमाम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप चेक कीजिए एक बार। 31 क्वेश्चन है, 31 में से कितने आप जवाब दे पाते हो अपने आप को। उन पे आसपास तमाम बातें करने वाले हैं। आधुनिक भारत की हम तमाम बातों पे आज चर्चा करेंगे। लगभग 40 मिनट के में काम खत्म कर देंगे। रेडी है भाई सब लोग? चलो भाई आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी सजा सुनाने वाला। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। हाँ भाई, कौन था? अच्छा, प्री रिव्यू करना पड़ेगा भाई। ओके, दिख रहा आप लोगों को? हाँ भाई, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई, नाम था इसका जी सी हिल्टन। ये भगत सिंह को फांसी, थोड़ा डीप क्वेश्चन है लेकिन इसके आसपास के क्वेश्चन जरूर देख लो। भगत सिंह को फांसी लगी थी 23 मार्च 31। एक क्वेश्चन तो ये याद रखना, शहीद आजम भगत सिंह। दूसरा क्वेश्चन, इसके साथ में दो व्यक्ति और थे। एक थे राजगुरु, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखना। तीसरा क्वेश्चन याद रखना, 1829 में उन्होंने असेंबली में बम फेंका था और वो बम, इन दोनों में से कोई साथ तीनदा कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त वो अलग व्यक्ति थे। यस या नो? रहाया ना? तो ये भगत सिंह के बारे में याद रखना बातें। क्या हुआ? सॉरी, 1929। हाँ भाई, 1800 में कहां आएगा भाई? 1929 की बात है, याद रहेगी बातें। और यहां एक क्वेश्चन और मैं हमेशा याद करवाता हूं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। यस या नो? गांधी इरविन, इस टाइम इरविन था क्या भाई? तो इरविन समझौता हुआ था गांधी जी ने। और ये फांसी नहीं रुकवाने की वजह से गांधी जी को लोग किस नाम से? अंग्रेजी एजेंट कहने के नाम, अंग्रेजी एजेंट कहने की बात भी आती है। भाई गांधी जी ने भगत सिंह का क्या नहीं किया भाई? फांसी की बात। यस या नो? तो ये आसपास के क्वेश्चन है। ये तमाम चीजें क्यों हुई इसके पीछे आप सबको पता है। हाँ भाई, साइमन कमीशन 1928। कौन सा भाई? साइमन कमीशन, याद है भाई? साइमन कमीशन 7 सदस्यों वाला कमीशन, साइमन कमीशन। रहाया ना? हाँ जी, साइमन कमीशन याद है? इसका विद्रोह हुआ था 1928 में। और ये लाहौर में, हमारे लाहौर के सबसे प्रिय और धाकड़ नेता लाला लाजपत राय तो अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट के मार डाला था। लाला लाजपत का वो कथन भी याद रखना। हाँ भाई, मेरे जो हर लाठी है वो तुम्हारे ताबूत का कील होगी। इससे गुस्सा होके भगत सिंह ने 1929 में क्या किया था भाई? असेंबली में बम पे फेंका था। यस या नो? तो ये तमाम चीजें आपको याद रखनी है, क्यों हुआ था, इसकी वजह। ठीक है कि नहीं है? ये बात है साहब। और इसी के साथ 1929 में आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, लाहौर। लाहौर में ये घटनाएं हुई थी, लाहौर अधिवेशन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। ये बातें लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस की थी। यस या नो? चलो भैया आगे चलें। अब एक क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता, शिमला समझौता याद रखना। दो, आवाज नहीं पीछे। एक हुआ था 1972 में। यस या नो? ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था भाई। यस या नो? भारत की तरफ सबसे 1900, आपको पता है 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ क्या? मुक्ति, अरे मुक्ति, मुक्ति युद्ध। किसकी मुक्ति करवाई थी? बांग्लादेश की। पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति करवाई थी बांग्लादेश की। मुक्ति युद्ध कह सकते हैं। पर बाद में 71 में जब युद्ध बंद हुआ तो अपने शिमला, शिमला कहां है रे? वहां एक बैठक हुई
जिसमें उधर से उनके राष्ट्रपति कौन, भुट्टो, जुल्फिकार भुट्टो, वो आए, इधर से हमारी कौन गई, इंदिरा गांधी, दोनों में बैठक हुई, एक समझौता हुआ, इस समझौते को हम कहते हैं शिमला समझौता। यस या नो, क्लियर है बात। एक हुआ था 1945, कब हुआ था भाई, ये 1945 में जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, जैसे मौलाना आजाद थे, राजा गोपालाचार्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है कि नहीं, महात्मा गांधी थे, इन्होंने मिलकर एक बैठक की थी शिमला में, जिसको भी हम क्या कहते हैं भाई, शिमला समझौता कहते हैं। तो शिमला समझौता के दो क्वेश्चन है, 1945 और 1972। भारत पाकिस्तान वाले की बात करें तो 1972, और वैसे शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था, 1945। याद रहेगी दोनों बातें आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखें। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील 1919 मार्च 1919 19 मार्च 1919 रोलेक्ट एक्ट आया साहब, काला कानून। कौन सा कानून, काला कानून। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, जिस पे भी शक है उसको पकड़ लो साहब। भारतीयों ने दबा के विरोध किया, और 13 अप्रैल 1900, हाँ भाई कब रे, 13 अप्रैल 1919 में भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना रहा ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक अंग्रेजी सन की, हाँ भाई जो था जनरल डायर ने क्या कर दी भाई, गोलियां चलवा दी साहब। यस या नो, तो यह घटना आपको याद है। इसी का विद्रोह हुआ, बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ, और भारत के जो बड़े नेता थे जैसे कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने अपनी किसकी उपाधि लौटाई, केसरे हिंद की उपाधि लौटाई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि लौटा दी। तो ये घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। ये किसका विद्रोह कर रहे थे, रोलेक्ट एक्ट का। क्या था रोलेक्ट एक्ट, हाँ साहब, अंधा कानून था, किसी को भी डायरेक्ट शक हो तो उसको पकड़ लो साहब, तो इसका विद्रोह हुआ था, रोलेक्ट एक्ट। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की, बताइए भाई। देखिए बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया, दादा भाई नारोजी। यस या नो, दादा भाई नरोजी। इंपोर्टेंट नियुक्ति है, इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लैंड की संसद तक पहुंच गए थे साहब, पढ़े लिखे आदमी थे भाई, ओल्ड मैन, वृद्ध पुरुष, भारत के वृद्ध पुरुष, ये फिक्स क्वेश्चन है इनका, ओल्ड मैन। एक और क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, पहली बार आय की गणना की जो, वो भी किसने भाई, दादा भाई। ये 3 क्वेश्चन इनके याद रखना, दादा भाई नौरोजी के। और जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1800, उसमें भी इनका प्रमुख व्यक्ति थे साहब, दादा भाई नौरोजी। कहां हुई थी कांग्रेस की स्थापना, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, याद है भाई, मुंबई में हुई थी, उसमें भी प्रमुख व्यक्ति थे। तो याद रखना, भारत की राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड संसद में जाके भारतीय सुधार समिति, किसकी बात की भाई, भारतीय सुधार समिति। और आया ना, उस टाइम के पढ़े लिखे वर्द थे, अनुभव था, तो भारत में सुधार समिति लाओ साहब, उसकी स्थापना की। ठीक है कि नहीं, आय की गणना की बात की इन्होंने, और इन्हें वृद्ध पुरुष कहा जाता है, भारत का ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। याद रखना, इनके चारों क्वेश्चन यहीं से पूछता है, इनमें से। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था भाई, निरंकारी आंदोलन, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी, निरंकारी आंदोलन, बाबा, बिल्कुल सही बात। अब निरंकारी आंदोलन की बात करें तो बाबा दयाल राम, बाबा दयाल दास, बाबा दयाल दास। अब ये आपको किस धर्म से संबंध है, तो सिख धर्म में। अब भाई सिख धर्म में जो कुरीतियां उनको ठीक की जाए, इसके लिए हुआ था सिख धर्म में बाबा दयाल दास। तो किस धर्म से संबंध है, सिख धर्म संबंध है, किस धर्म से है, सिख धर्म से संबंध है। यस या नो, याद रही की बातें, किस धर्म से, सिख धर्म से। बाबा कौन सा आंदोलन है, निरंकारी आंदोलन। किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा सुनाई, कौन थे भाई, बिल्कुल सही बात है भाई, खुदीराम बोस, कोलकाता। 18 साल
कितने साल में भाई? 18 साल में इनको फांसी लग गई थी। एक फांसी लगने का कारण था डगलस। कौन था भाई? डगलस था भाई, डगलस। यस या नो? देखो क्या था उस समय, आपको मैं बताऊं। जो ये बातें हैं उस समय की, जब 1906-7 के लगभग बातें हैं साहब ये। हाँ भाई, तो उस समय क्या होता था साहब, एक जज था डगलस नाम से। कोई भारतीय क्रांतिकारी पकड़ा जाता तो वो उनको जो सजा सुनाता था, जैसे कोड़े मारना, बड़ी नफरत करता था ये डगलस भारतीय लोगों से। 15 कोड़े मारो, ये मारो। पहली बार जब ये 15 साल का था खुदीराम बोस, तो इसको काम दिया कि तुम जाओ और अंग्रेज अधिकारियों के सामने जो है क्रांति के पेश बांटो। 15 साल का लड़का, आप जानते हो रहा ना। यहां तो 25 साल तक के लड़के बड़े नहीं होते, 15 साल। आप सोचो क्या दिमाग होगा, क्या जज्बा होगा। शहीद आजम भगत सिंह देखो आप, उनकी सोच देखो, उम्र कहीं मैटर नहीं करती। तो खुदीराम बोस को काम दिया, खुदीराम बोस गए वहां, पकड़ लिया खुदीराम बोस को और 15 कोड़े की सजा मिली। इनको बड़ा बुरा लगा, ठीक है कि नहीं, कि भारतीयों के साथ बड़ी जाति होती है, और कुछ ना हो मेरे से, लेकिन इसको ले बैठूंगा। इसको ले बैठूंगा, डगलस को ले बैठूंगा साहब। लेकिन यार बड़े अनलकी रहे, डगलस को नहीं ले बैठ पाए। इन्होंने क्या किया साहब, एक पॉकेट लिया बम का, ठीक है कि नहीं है, और डगलस की यहां इस पॉकेट को हाथ लगाएगा, लेकिन गलती से वो पॉकेट जो है वो डगलस ने किसी और ने खोला, ठीक है कि नहीं है, और वो उससे क्या हो गया भाई, वो व्यक्ति जख्मी हो गया, मरा तो नहीं, जख्मी हो गया। अब ये बात जब डगलस को पता चली कि साहब मुझे तो मारने पे तुल गए, तो उन्होंने बेचारे ने अपना ट्रांसफर करा लिया बिहार। कलकत्ता से कहां चला गया? लेकिन भाई साहब खुदीराम बोस को तो सड़क थी कि और कुछ हो ना हो, डगलस को तो ले बैठना ही है। इसने भाई बात की अपने सीनियर क्रांतिकारियों से, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मेरा एक टारगेट, डगलस नहीं बचना चाहिए। डगलस कहीं भी जाएगा वो काम तो वैसे ही करेगा, ठीक है भाई। तो एक प्रफुल्ल नाम का और साथ में लिया, 2 साथी, ठीक है कि नहीं है। दोनों को भाई साहब बंदूक मुहिम करवाई, कारतूस मुहिम करवाए, पैसे दे दिए और भेज दिया बिहार। बिहार चला गया दोनों, और रेकी करने लगे। रेकी होती है ना क्या? हाँ, रेकी करना साहब। उस टाइम फोटो तो खैर कैसे लेंगे, फोटो दिमाग से लेने लग गए, कैसे आता है डगलस, कैसे जाता है, कैसे क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ये बात वहां गुप्त सूचना के आधार पर उनको पता चल गई डगलस को खतरा है, तो सिक्योरिटी और बढ़ा दी। उस समय आपको पता है भारत में मोटर गाड़ी चला नहीं करती थी, बड़ा अधिकारी हो चाहे अंग्रेज हो, किससे जाता था भाई? बग्गी, घोड़ा गाड़ी थी भाई। यस या नो? बात शायद 1908 की है आई थिंक, ठीक है कि नहीं भाई। इनको पता चल गया कि ये डगलस आज जो है अपनी पत्नी को स्टेशन पे छोड़ के आएगा, और आते समय डगलस को आएंगे साहब। अंधेरी रात थी और दोनों ने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल, दोनों दौड़े और बोगी में बम पे फेंक दिया, और फेंक के रफू चक्कर। अगले दिन सुबह उनको लगा मार दिया, लेकिन वहां से बग गए 24-25 किलोमीटर बग गए साहब, दोनों अलग अलग, और अलग हो गए दोनों कि अगर जिंदा रहे तो मिलेंगे कलकत्ता में, ठीक है कि नहीं है, नहीं इस तो दिक्कत है। अब आपको तो बड़ा पावरफुल आदमी था, तहलका मच गया, पूरी पावर उनके हाथ में थी। अभी तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी छुप जाऊं, जैसे अभी आपको लगता है ना कोई घटना करके जयपुर में तो कहीं भी छिप जाऊं, यस या नो। लेकिन सच मायने में अगर पुलिस लग जाए ना आपके पीछे, दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां आप छुप सकते हो। यही बात सच्ची है, याद रखना। जीवन में कभी आपको लगेगा ना कि मैं कहीं छुप जाऊंगा, ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं है जहां पुलिस लग जाए फिर बच सकता है। यस या नो? वो याद करो बहुरी कांड राजस्थान का, जब पुलिस लगी सीबीआई, तो जड़ा के राख को भी कहां डाल दिया था? नहर में, वो भी खोद ली साहब, वहां से डीएनए टेस्ट हो गया, ठीक है कि नहीं है। तो पुलिस, अब सोचो आज तो चलो फिर भी राजतंत्र है, उस समय तो भाई साहब अंग्रेजों का सिक्का चलता था, फैल गए साहब। अब खुदीराम बोस जब भग रहा था तो एक जूता खुल गया था उसका, और देखने वालों ने देख लिया कि ये कोट पहन रखा है, वो छोटा सा लड़का। अब ये स्टेशन में बैठा था आके, और वहां लोग चर्चा कर रहे थे कि यार एक ऐसे क्रांतिकारी ने एक बोगी में बम फेंका, लेकिन वो तो बच गया, डगलस तो, और उसकी पत्नी और पुत्री मारी गई, ऐसा कुछ नहीं सुना। ये भाई साहब वो चक्का हुआ, उसने पूछ लिया वहां, और वो नहीं मरा। इतने में वहां अंग्रेजी सिपाही थे, उनको थोड़ा शक हुआ, और उन्होंने उसकी चेकिंग की तो उसके पास कारतूस मिले जिंदा, एक पिस्तौल मिली और 30 रुपए मिले। इसके बाद
वहां से उनको पकड़ लिया, फिर उनको लेके आए तो जो प्रफुल्ल है वो तो घबरा इतना गया था कि उसने तो खुद को क्या मार ली थी, गोली मार ली थी। यस या नो? और फिर बाद में इस पे लोगों ने खूब नारे लगाए, ठीक है कि नहीं है? भारत का सबसे युवा शहीद आजम भगत सिंह से भी युवा क्रांतिकारी था, जिसको बाद में फांसी दे दी गई। तो ये थे खुदीराम बोस, ठीक है भाई। तो खुदीराम बोस सबसे युवा कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे साहब हमारे। हाँ भाई, केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी, बता चुका मैं आपको। और नाइटहुड की, ये आपको पता है सर। गदर पार्टी लाला हरदयाल, फेमस क्वेश्चन है ये, लाला हरदयाल। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता था, बताओ देख। साइमन कमीशन का नाम दूसरा व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन, अरे साइमन में कितने लोग थे, 7। अब अंग्रेज थे तो अंग्रेज तो व्हाइट ही दिखते हैं भाई। अरे अंग्रेज तो क्या दिखते हैं, व्हाइट ही। तो अपने वाले में पढ़े लिखे आदमी कहते हैं अरे ये तो सारे सफेद आदमी है, तो क्या नाम दे दिया भाई, व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन को क्या कह दिया, व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। याद रहेगी बात। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों के बीच हुआ, कांग्रेस का, हाँ भाई 1907 अधिवेशन सूरत, याद है भाई? अरे सूरत अधिवेशन याद है, गरम दल और नरम दल। और वापस मुलाकात 1916 लखनऊ अधिवेशन, अरे कौन सा, लखनऊ, याद है भाई? अध्यक्षता कौन था, बिल्कुल साहब। हाँ भाई, अगला नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भाई कांग्रेस के? मोहम्मद अली जिन्ना थे। पहले 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 कौन थे भाई पहले? बदरुद्दीन था भाई। कौन था, बदरुद्दीन। पहले पहले जो मुस्लिम लीग जो है, लीग का पहला अध्यक्ष था बदरुद्दीन। तैयब बदरुद्दीन हो सकता है, बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब पहले अध्यक्ष मुस्लिम लीग। और स्थापना कब, 1900, अरे कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना बता रहा हूं मैं, 1906। कहां हुई थी, ढाका। किसने, आगा खां। कांग्रेस की स्थापना 1885 मुंबई, याद है भाई? कौन थे अध्यक्ष, एओ, हाँ भाई आगे। संस्थापक थे वो, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। कौन थे भाई? शिवाजी का जन्म 1627 या 1630, दो डेटें चलती हैं, 27 भी मानते कई बार, 1630 भी मानते। यस या नो? थोड़ा सस्पेंशन है ये। हाँ भाई, 1665 की संधि, पुरंदर की संधि, शिवाजी और जय सिंह, शिवाजी और जय सिंह, याद रखना भाई। पुरंदर की संधि शिवाजी। शिवाजी की माता का नाम जीजागा। शिवाजी के गुरु रामदास और कौंडेव। अगला, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे भाई? शिवाजी द्वारा 2 लगाए कर कौन कौन से 2 कर थे शिवाजी के, बताओ देखे। एक तो था चौथ कर और एक था सरे देशमुख। ये तो 1/4 इसलिए चौथ कर कहते थे, इसमें 1/10 लिया जाता था। सरदेशमुख में 1/10वां भाग, पड़ोसी राज्य और जो उनकी जो वो थी, ठीक है कि नहीं है, वहां सरदेशमुख 1/4 चौथ कर और एक सरदेशमुखी 1/10वां भाग। ये किसके करते, शिवाजी के करते। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? माउंट बेटन। प्रथम भारतीय श्री राजा गोपाल, याद रहेगी भाई। और भारत का पहला गवर्नर हाँ भाई देखो, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। यस या नो? भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वाइसराय, भारत का अंतिम वाइसराय माउंटबेटन। आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल और भारतीय राजा। चलो भाई, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, कल ही बिठाया था मोहम्मद शाह 1739। ईरान वाला उधर तो, अरे बोलो, नादिर शाह, और इधर मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। याद रहेगी बात, मोहम्मद शाह रंगीला भाई। अगला, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, अभी बात की मैंने नादिर शाह, 1739 में अटैक किया था क्या, बोलो। और याद है वो क्या क्या लेके गया था, एक तो मयूर सिंहासन ले गया था, कोहिनूर का हीरा ले गया था। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था, बादल खां, और कोहिनूर तेलंगाना खान से निकाला था, गोलकुंडा तेलंगाना से। फिर इसी के वंशज ने 1700 कब किया, 61 में किया गया पानीपत का तीसरा, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ, याद है भाई। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज 1908 कौन आया था भाई, और 1608, और 1615 में कौन, सर टॉमस रो। दो अंग्रेज आए थे क्या भाई, किसके कार्यकाल में, जहांगीर। तो सबसे पहले जहांगीर से ही शुरुआत हुई थी क्या, अरे बोलो। और कर फ्री किसने किया था, कर को मुक्त किसने किया था, शाह आलम ने 1764 में, शाह आलम ने। गुरुमुखी कल ही बात की थी, अंगद, याद है भाई, कौन से गुरु रे, पहले गुरु नानक, तलवंडी में जन्म हुआ था। तीसरे अमरदास, तीसरे, चौथे रामदास, क्या बसाया, अमृतसर। पांचवे अर्जुन देव को फांसी लगी थी भाई। छठे हरगोविंद, जिन्होंने क्या किया था भाई, अकाल तख्त की स्थापना। अरे किसकी, अकाल तख्त की, याद है भाई। और 10वें गुरु, 9वें गुरु तेग बहादुर। अगला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1900, दूसरा 1900। गांधी जी ने कौन से में भाग लिया, तीनों में भाग लेने वाला भीमराव अंबेडकर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम 1800 में कब की थी भाई, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में। वेले जली साइक संधि का जनक है क्या, हाँ भाई। 1798 में आंगल मैसूर की चौथी लड़ाई हुई क्या, अरे 1798, 1799, ओ किसको, टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर है क्या, टीपू सुल्तान, याद है भाई। अरे हाया ना। अच्छा, चारों संधियां बता सकते हो आप, पहली बताओ, 1769 से 69, दूसरी 84, तीसरी 1790 से 92, और तीसरी चौथी, यहां टीपू सुल्तान मारा गया, इसमें हैदर ने भाग लिया था, टीपू के पिताजी। अब भाई श्रीरंगपट्टनम की कौन सी है, ये याद था, श्री रंगपट्टनम की संधि। मंगलोर की, दूसरी मंगलोर की, पहली मद्रास संधि, मद्रास, मंगलोर, रंगपट्टनम, और अब तो मेरा तय कर लिया साहब, आंगल मैसूर। इसमें कौन था भाई, लास्ट में वेले जली साइक संधि का जनक। 1800 में इन्होंने क्या बनाया भाई, विलियम फोर्ट अब्बास। हाँ भाई, किस लिए भाई, सिविल सेवा की जो तैयारी होती है ना, सिविल बंदे, उनका प्रशिक्षण यही हो जाए भाई, यस या नो। अगला, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, सार्वजनिक निर्माण की स्थापना किसने की, बताओ भाई, फेमस आदमी है ये, सार्वजनिक निर्माण, बिल्कुल सही, डलहौजी। अरे कौन सा, डाक सेवा विभाग, बहुत सारे काम किए इसने। हाँ भाई, ट्रेन,
1853। आधुनिक भारत का जनक कहा है इन्हें? ट्रेन चला गया आधुनिकता। 34 किलोमीटर याद है मुंबई से ठाणे। क्वीन, मेरी क्वीन क्या चलाई थी भाई? मेरी क्वीन। व्यक्तिगत सिद्धांत, अरे बोलो, व्यक्तिगत सिद्धांत। सतारा, झांसी, अवध, ठीक है कि नहीं भाई? उदयपुर, ये सब इन्होंने मिलाए थे साहब, याद है भाई? 1854 में कौन सा आयोग? वुड स्पोर्च आयोग आया शिक्षा के लिए, वो भी इसमें। 1856 में विधवा पुनर्धिनियम, वो भी इनके समूह आ गया। ये सब काम किसके थे भाई? डलहौजी के थे। डलहौजी शहर कहां है बताओ? देखे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक शहर है, आज भी नाम है डलहौजी। अगला, अजमेर में मेयो कॉलेज, 1872 में लॉर्ड मेयो, मेयो कॉलेज अभी भी है भाई, लॉर्ड मेयो कॉलेज। अगला, भारत के उदारवादक संज्ञा किसे मिली भाई? उदारवादक रिपन, याद है? रिपन ने भी। अब भाई स्थानीय स्वशासन के जनक है, बोलो। और प्रेस को क्या लगा दिया भाई? प्रेस मुक्ति करवाई साहब, प्रेस पे एक्ट लगाए, बराबर समानता दिया, प्रेस मुक्ति। यस या नो? कारखाना अधिनियम लेके आए भाई, कौन सा भाई? कारखाना। और भारत की स्थायी जनगणना, अरे जनगणना भी 1882 शुरू हुई क्या? 1882, 81 में हुई, 1800 इसी के समय, रिपन के समय, 1882 तक रिपन ही था भाई। और बाद में इतना अच्छे काम किए कि इनको क्या मिला भाई? भारत का उदारवाद की संज्ञा मिली। क्या मिली भाई? उदारवाद की संज्ञा मिली। यस या नो? किसको? रिपन को। किसको? रिपन। तो याद रखना, रिपन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रिपन, लॉर्ड रिपन। एक वो भी आया था इनके समय यार, हाँ भाई, इल्बर्ट बिल। कौन सा बिल? इल्बर्ट बिल, वो भी याद रखना। इल्बर्ट बिल किसके समय आया था? ये न्यायाधीशों से रिलेटेड था भाई, कि बराबर होनी चाहिए दोनों की, भारतीय भी होनी चाहिए साहब। तो इल्बर्ट बिल भी किसकी देन थी भाई? लॉर्ड रिपन की। तो रिपन ने कई काम किए थे, फिर इनके खिलाफ क्या लगा था? महाभियोग चला था, याद है भाई? इल्बर्ट महाभियोग नहीं चला था, इनके बाद श्वेत विद्रोह हुआ था इनके खिलाफ। महाभियोग तो उसके खिलाफ चला था, जो वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ चला था भाई। यस या नो? इनके खिलाफ तो क्या चला था? श्वेत विद्रोह हो गया था वहां, मतलब कि हमारा आदमियों के वहां उनकी हेल्प कर रहा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी आंदोलन 1906 में भाग लिया था गोपाल कृष्ण गोखले। लंपट मूर्ख जहांदार शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह, लंपट मूर्ख, याद है भाई? जहांदार शाह एक उसके इसके कार्यकाल में क्या नाम था? एक लाल कुमारी वेश्या राज चलाती थी भाई, एक वेश्या पूरा राज चलाती थी, लाल कुमारी, ठीक है नहीं है? जहांदार शाह, लंपट मूर्ख कहा इसको। फिर इसकी हत्या किसने की? फर्रुखसियर ने, जिसको घृणित कायर कहा। इसकी हत्या कर दी किसने भाई? ये भी 4 भाई थे, अपने भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा 51 वर्ष की उम्र में, लंपट मूर्ख, ठीक है नहीं भाई? जहांदार शाह, इसकी हत्या कर दी फर्रुखसियर ने, और उसको क्या कहते हैं भाई? घृणित कायर कहते हैं। तो ये कई बार संज्ञा पूछ लेता है। मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह कहते हैं, मोहम्मद शाह को। हाँ भाई, तात्या टोपे का वास्तविक नाम? क्या नाम था पूरा? रामतनु पांडे, हाँ, रामचंद्र पांडुरंग। और रामतनु पांडे तानसेन, इनमें कंफ्यूज नहीं होना भाई। रामचंद्र पांडुरंग तो कौन? तात्या टोपे। रामतनु पांडे तानसेन, कौन थे भाई? तानसेन। अच्छा, जो अकबर के दरबार में थे, क्या नाम? बीरबल, उनका नाम महेश दास। क्या नाम था? चाणक्य का नाम कोटले। विष्णुगुप्त, क्या नाम था भाई? विष्णु। किसका नाम था? चाणक्य का नाम था। और जो दक्षिणी भारत में एक इसके बराबरी थे, कृष्णदेव राय के दरबारी था नाम, तेलानी राम रामलिंगम, ठीक है भाई?
तो ये याद रखना भाई, इनका नाम भी आप, इनके नाम पूछ लेता है। तात्या टोपे का नाम हो गया। अगला, डंडा फौज का गठन किसने किया? डंडा फौज, डंडों से ही बिड़ मरी भाई, लोग डंडे लठ लेके बिड़ मरे फौज से, इसलिए क्या नाम दे दिया भाई? डंडा फौज नाम दे दिया, डंडा फौज। बताओ भाई। हाँ भाई, नाम था चमनदीव। क्या नाम था? चमनदीव। चमनदीव नाम था, और ये पंजाब की बात है भाई। कहां की बात है? पंजाब में हुआ था डंडा फौज, चमनदीव। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय कौन थे भाई? जनरल डायर का एक भारतीय ने सहयोग किया था, सब कुछ एक भारतीय ने बताया था। उस गद्दार का नाम था हंसराज। क्या नाम था भाई? हंसराज। क्या नाम था? हंसराज। किसमें हेल्प की थी? जलियांवाला बाग, हंसराज नाम था उसका। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? मोतीलाल तेजाब। याद सुना होगा, मोतीलाल तेजाब। भील आंदोलन का समर्थन किया था साहब, मोतीलाल तेजाब। राजस्थान इतिहास पढ़ते हैं तो आता है मोतीलाल तेजाब। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? बोस, सुभाष चंद्र बोस, 1939। 1938 में कौन सा अधिवेशन है? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने गए भाई। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में थे, फिर उसको छोड़ दिया गांधी जी खिलाफ होने के कारण। और 1939 में जो उसी में रहते हुए सदस्य रहते फॉरवर्ड की स्थापना की, बाद में वहां से सदस्यता ही खत्म कर दी, फिर चले गए आजाद हिंद फौज 1943। याद है भाई? सिंगापुर, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। बापू की संज्ञा दी, मात किसकी भाई? राष्ट्रपिता। कौन संज्ञा? राष्ट्रपिता। किसको? महात्मा गांधी को। ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला, हो गया भाई? हो गया भाई, हो गया। यस या नो? तो क्या ये सारे क्वेश्चन पढ़े हैं आपने? ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन उठाए थे मैंने, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, और वही बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि नया कोई क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन वही फिक्स होते हैं। आपका रिवाइज कितना अच्छा है, क्लियर है? तो अभी बात यही करेंगे, क्लास होती है अपनी खत्म। थैंक यू।